मुत्तहिदा अरब अमारात में आज तक की सबसे बड़ी खबर, शेख मोहम्मद बिन जैद आल नहयान पर मुकम्मल एतमाद। रहने वाले अजनबियों के लिए काफ़ी बुरी खबर निकल के आ रही है कि दुबई में जो अजनबी गैर मुल्की रहते हैं तो उन लोगों को अपडेट जानना रहता है। अगर अपडेट नहीं जानकारी उनको है तो देखा जाता है कि उनके ऊपर जो परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, वो बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम आप लोगों की पूरी जानकारी देंगे कि कौन से लोग हैं जो इस घटने में फंस रहे हैं और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उनके ऊपर जुर्माने जो हैं लगाए जा रहे हैं। और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो सऊदी अरबिया से निकल के आ रही है कि सऊदी अरबिया में कंपनी में कामगारों के लिए सऊदी अरब की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया गया है कि हर कंपनी में जो काम कर रहे हैं कामगारों, तो उन लोगों को 30 जून तक लिए बहुत ही बड़ी वार्निंग दी गई है कि 3 जून के पहले आप लोगों को ये काम जो है सब करा लेना है। अगर 30 जून के बाद में आपको ऐसी काम कराने जाते हैं तो देखा जाता है कि आपकी जो परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, वो बढ़ सकती हैं। यहाँ तक देखा जाता है कि आपके देश के लिए डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम दोनों खबरों को हम आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आप लोगों से एक छोटा सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही बड़ी अपडेट दुबई से निकल के आ रही है। दुबई गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट जारी किया गया है और अपडेट के मुताबिक ये बताया गया है कि काम करने वाले वर्करों के लिए एक बड़ी वार्निंग जो है दी गई है। वार्निंग के दौरान पर ऐसा बताया गया है कि कुछ लोग गैर मुल्की हैं जो दुबई में काम करने के दौरान पर देखा जाता है कि उनको अरबी की ज़्यादा नॉलेज हो जाती है और नॉलेज होने के बाद में वो लोगों के साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाता है कि अगर आपको अरबी ज़्यादा मालूम रहती है और कुछ लोग जो गैर मुल्की रहते हैं, नए बंदे रहते हैं, वो लोग परेशानी से गुजरते रहते हैं और गुजरने के बाद में देखा जाता है कि अगर आपको अरबी ज़्यादा नॉलेज है और नॉलेज होने के बाद में ये भी कहा जाता है कि दुबई में कुछ लोग रहते हैं जो अरबी ड्रेस पहनकर और वो लोगों को बीच जाते हैं और लोगों को चकमा देकर और उनसे बड़ी मात्रा में पैसे वसूलते हैं। और इसमें बताते हैं कि गैर मुल्की ऐसे मिलते हैं जो नए लोग रहते हैं, उन लोगों को जानकारी नहीं रहती है कि ये अरबी है या खर्जी है, इसके बारे में उनको लोग को कुछ मालूमात जो है नहीं रहती है और उनके चकमे में आकर उनको पैसे भी देते हैं और उनको डॉक्यूमेंट भी देते हैं और उनसे बोलते हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको अच्छी कंपनी में आपका जॉब जो है लगवा देंगे, आपकी जो पैसे है, आपकी जो सैलरी है वो भी अच्छी खासी मिलेगी। हालांकि वो नए बंदे रहते हैं, उनको ये सारी जानकारियाँ जो है नहीं रहती है। वो तो सोचते हैं कि ये कंपनी का कोई स्पॉन्सर होगा या तो कंपनी का कोई बड़ा मुदीर होगा और उसके चकमे में आकर अपना डॉक्यूमेंट और पैसे भी दे देते हैं और देने के बाद में वो व्यक्ति लोग जो रहते हैं फ्रॉडगिरी कर कर और यहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद में जो अजनबी रहते हैं, जो नए व्यक्ति रहते हैं, वो परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद में इधर-उधर जो है भागने लगते हैं और आखिरी में उनको पता चलता है कि हमारे साथ जो है फ्रॉडगिरी हुई है। तो अगर आप दुबई यूँ ही किसी स्टेट में रहते हैं और आपको ऐसी घटनाएँ कोई बंदा देता है और आपको कोई चकमा देता है कि हम आपका जॉब इस कंपनी में लगवा देंगे और अच्छी सैलरी मिलेगी और आपको इतना पैसा देना है और आपको डॉक्यूमेंट देना है, तो ऐसा अगर आपको जानकारी देता है तो आपको चिंता और घबराने की ज़रूरत जो है नहीं है। अपने करीबी पुलिस स्टेशन में जाकर इस बात की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दुबई पुलिस की तरफ से ये बताया जाता है कि उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और उसको बड़े मात्रा में जुर्माने भी लगाए जाएंगे। तो अगर आप दुबई में रहते हैं तो ऐसी घटनाओं से आपको सावधान रहना है। अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉडगिरी करता है तो उसको आप करीबी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत जो है दर्ज करा सकते हैं। तो ये कुछ बड़ी अपडेट थी जो दुबई से निकल के आ रही है। और कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट जो सऊदी अरबिया से निकल के आ रही है। सऊदी अरबिया की कोर्ट अदालत की तरफ से ये अपडेट दिया गया है कि कहा जा रहा है कि जो लोग का हरूफ लग गया था और तकरीबन 3 महीने से अधिक हो गया है, उनका हरूफ जो है नहीं उठा है। हालांकि ये हरूफ बताया जाता है कि जो लोग कंपनी में कामगार काम करते हैं उन्हीं लोग के लिए है। यह नहीं देखा जाता है कि जो आप फैमिली में काम करते हैं, ड्राइवरी काम करते हैं या इस तरह में काम करते हैं या मजरा में काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये अपडेट नहीं है। जो लोग ओनली कंपनी में काम करते हैं, मुसस्सा में काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये अपडेट जो है जारी किया गया है दुबई कोर्ट और सऊदी अरब की कोर्ट अदालत की तरफ से। अदालत की तरफ से ये बताया गया है कि 30 जून तक लिए छूट दिया गया है और छूट देने के बाद में बताया गया है कि आपको अपना अकामा जो है वो रिन्यूअल करवा लेना है, नहीं तो आने वाले दिन में देखा जाता है कि 30 जून के बाद में आपका अकामा भी नहीं रिन्यूअल हो सकता है और देखा जाता है कि आपके ऊपर जो जुर्माने हैं वो भी आ सकते हैं। अगर आप हरूफ में हैं
तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई का प्रक्रिया भी किया जाएगा। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि अपनी कंपनी से भाग जाते हैं और भागने के बाद में वो आपका स्पॉन्सर या तो कंपनी आपका हरूफ कर देती है और हरूफ करने के बाद में आपको 3 महीने के अंदर ही आपको अपना हरूफ जो है उठा लेना है। किसी कंपनी में बात कर और किसी स्पॉन्सर आपको मिलता है, वहाँ से बातचीत कर ये देखा जाता है कि बहुत ही आसानी से हरूफ आपका उड़ जाता है। अगर आप 3 महीने गुज़र जाते हैं और आपका जो किसी कंपनी में अटैच नहीं होता, ना किसी कंपनी में आपका ट्रांसफ़र होता है, तो देखा जाता है कि आपका हरूफ जो है मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद में आपकी परेशानियाँ जो हैं बढ़ जाती हैं, तो इन बातों को ख़्याल रखना है। और देखा गया है कि 30 जून तक के लिए अकामा की फ़ीसों के लिए भी अपडेट दिया गया है। जैसे कंपनी में काम करने वाले हैं जो आज़ाद वीज़ा के हैं, जिसका देखा जाता है कि बड़ा वीज़ा रहता है, बड़ा प्रोफेशन रहता है, तो तकरीबन बताया गया है कि 9,600 रियाल का जो अकामा की फ़ीस है वो कर दी जाएगी। हालाँकि आप जानते हैं कि कुछ अभी नॉर्मलाइज़ किया गया था, लेकिन फिर से देखा जाता है कि अकामा की फ़ीस बढ़ने की खबरें जो हैं आ रही हैं। ये 30 जून के बाद ही इसका क्लियर किया जाएगा कि अकामा का फ़ीस जो है आगे बढ़ेगा या तो जो अभी चल रहा है ये रहेगा। 30 तारीख ये जून का जो आने के बाद में ही क्लियर होगा। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों को भी शेयर करता हूँ। आपका कोई क्वेश्चन या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।